गाइस आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेज एमएस कोचिंग में। यहाँ पर कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का 100% असली पेपर आपका आ चुका है। तो चलिए बिना टाइम खराब के पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर आप देखने वाले हैं, जो आपका 11 मार्च को होने वाला है। तो ये रहा कक्षा 6 का आपका सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक रहेगा आपको। यहाँ पर इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्थल जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग है। तो यहाँ पर जीव मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से बोली जाती है। तो संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपने देख ही लिया था संस्कृत। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, चरक एक प्रसिद्ध है, वेद थे। तो यहाँ पर कौन थे? वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं। तो लेबर चौक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से आप खालिस्तान भी देखेंगे। तो महावीर स्वामी पहले वाले खालिस्तान भर लेंगे। दूसरे वाले खालिस्तान में वरी गाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8वें खालिस्तान में तहसीलदार हो जाएगा। 9वें वाले खालिस्तान में बाजार हो जाएगा। 10वें वाले खालिस्तान में व्यवसाय हो जाएगा। इस प्रकार आपने खालिस्तान स्थान भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो एक एक करके संपूर्ण क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, पूर्व ग्रह से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, सूरत में भयंकर प्लेट कब फैला था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। 16 देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या हैं। इस प्रकार इनके क्वेश्चन देखेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, तो इनको भी आप देखेंगे आगे। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 22 तक। तो यहाँ पर इनके 26 तक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चलिए पहले 16 तक के आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन 16वें का यहाँ पर ये रहा, भारत संपूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा, पुरापाषाण काल की 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर लिया कंप्लीट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13, अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का वर्णन है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। 14 देखेंगे, पूर्वाग्रह का आशय किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह के प्रति बिना उचित तर्क के बनाई गई पूर्व निर्धारित राय से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। 15 देखेंगे, सूरत में भयंकर प्लेग 1994 में फैला था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। 16 देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के मुख्य साधन हैं कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के देख लेते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हड़प्पा कालीन जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में किन्हीं 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23वां देखेंगे, भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है। भौतिक मानचित्र की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य
क्या हैं लिखिए। तो चलिए एक एक करके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ये रहा, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण जलवायु, वायुमंडलीय गैसें, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी और जैविक कारक, जीवों का परस्पर क्रियाएं हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखेंगे। लीप वर्ष आपका 29 दिनों की फरवरी होती है, इस कारण होती है। लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं, 4 वर्ष में एक बार आता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। 19 देखेंगे। हड़प्पा कालीन जल निवासी व्यवस्था की दो विशेषताएं हैं। प्रत्येक घर का नाली में से जुड़ाव था। नालियाँ इकट्ठी ईंटों से पक्की ईंटों से बनी थीं और ढकी होती थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाता है। 20वां देखेंगे। दो प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और महाभारत हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, समीर एक और समीर दो में अंतर बताना था। तो यहाँ पर इनके अंतर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 था, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान न कर सके और चुनाव में धोखाधड़ी को रोका जा सके। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। 23 देखेंगे। भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है? भौतिक मानचित्र की विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपको दिख रहा होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करने के कारण उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होने के कारण कृषि उपयुक्त है। जल की प्रचुर उपलब्धता, गंगा यमुना जैसी नदियाँ, समतल भूमि जिससे आवास और परिवहन सुविधाएं बेहतर हैं, व्यापार उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर हो जाएगा। 25 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थी, राजा सर्वोच्च शासक था, चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर प्रशासन चलता था, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, प्रत्येक प्रांत का प्रमुख एक राजा या अधिकारी होता था, कर प्रणाली संगठित थी जिससे भूमि कर मुख्य था, सेना और गुप्तचर प्रणाली मजबूत थी। इस प्रकार मजबूत थी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाएगा। 26 देखेंगे। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य गांव में साफ सफाई और जल निकासी का व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का संचार, पेयजल की व्यवस्था करना, ग्रामीण सड़कों और सार्वजनिक संपत्तियों का रख रखाव। इसके बाद पाँचवा पॉइंट, विवाद निपटाने और न्याय कार्य करना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाता है। आशा करूँगा आपको यह अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आपने संपूर्ण पेपरों का हल कंप्लीट कर लिया होगा बिना टाइम खराब किए। अगली वीडियो में मिलूंगा। इसी प्रकार हर एक पेपर का मैंने अपलोड किया आंसर, आप देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलती है। भारत माता की जय। जय हिंद।